विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राजभवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल से सीएम योगी ने मुलाकात किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात किया। किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकेगा। आज मंत्रियों की सूची सौंप सकते हैं सीएम योगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात किया है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजभवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि राज्यपाल से सीएम योगी ने मुलाकात किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने मुलाकात किया है। आज मंत्रियों की सूची सौंप सकते हैं सीएम योगी। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है। इसीलिए आज कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात किया है और उनको सूची भी सौंप दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े गए हैं। वीरेंद्र जी, देखिए लगातार जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आज राज्यपाल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जो है बीजेपी की दिल्ली में बैठक चल रही थी पार्लियामेंट्री बोर्ड की, वहां से लौटने के बाद 12 बजे मुख्यमंत्री का राजभवन जाने का कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री इस समय राजभवन पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय राजभवन में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसको राजनीतिक हलचल बढ़ने के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की जो कयास हैं, अटकलें हैं, बहुत तेजी से लगाई जा रही हैं। तो उम्मीद यह है कि आज यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई सूची सौंपी जा सकती है राज्यपाल को और 1 या 2 दिन के भीतर यूपी में योगी सरकार का जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार है इस दूसरे कार्यकाल का, वो हो सकता है। देखिए, सरकार अपने दूसरे साल में प्रवेश कर गई है। ये अंतिम महीना है। 25 मार्च को योगी सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे और इस 2 साल के भीतर अभी तक मंत्रिमंडल का कोई विस्तार नहीं हो पाया और लगभग 8 पद योगी इसके मंत्रिमंडल में खाली हैं। तो इसके कयास ये लगाए जा रहे हैं, चूंकि सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, आरएलडी और कई सारे सहयोगी दल, दारा सिंह चौहान, ये सब लोग वापस आ चुके हैं और ये लोकसभा चुनाव से पहले बहुत कम समय बचा है कि जो सीटें खाली हैं उनको भरकर सहयोगी दलों को समायोजित करके इन सबको मंत्री बनाकर आगे चुनाव में जाया जाए। तो ये आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है मुख्यमंत्री की और इस मीटिंग से ये साफ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आने वाले कल परसों में हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। इसका ऐलान होना बाकी है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लगातार बैठकें हुई भारतीय जनता पार्टी की और उसमें कहा जा रहा है कि अपने सहयोगी दल को वो 6 सीटें देंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। देखिए, ये तो बीजेपी की अपने सहयोगी दलों के साथ जो अपना आंतरिक गठबंधन है उसका मामला है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटने के बाद सीधे राजभवन गए हैं। तो ये साफ है कि अब मंत्रिमंडल के विस्तार में ज्यादा समय नहीं बचा है। बीजेपी से भी कुछ लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने कल कहा था कि अगर होली पर मंत्रिमंडल नहीं विस्तार होता है, ताज नहीं मिलता है, तो वो होली नहीं मनाएंगे, क्योंकि जो महाराजा सुहेलदेव थे जिनके नाम पर वो सियासत करते हैं, उनका होली के ही दिन राजपाट छीना गया था। तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा दारा सिंह चौहान और राष्ट्रीय लोक दल के जो 9 विधायक भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, चौधरी जयंत सिंह की पार्टी के, उनके लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल होना है। अपना दल से भी एक राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी में कई सारे लोग मंत्री बनने के दावेदार हैं, जिनमें सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री रहे हैं पहले और श्रीकांत शर्मा। इसके अलावा और कई सारे नाम हैं जिनको फिर से मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। अब ये मुख्यमंत्री के ऊपर होगा, जो दिल्ली में तय हुआ होगा। आज वो राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि ये विस्तार आज कल परसों तक हो जाएगा। जी
जी बिल्कुल, तो यानी कि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, अभी जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो देखने वाली यही बात रहेगी कि किसको क्या पद दिया जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।